अलकादर ट्रस्ट केस कह लें, 190 मिलियन पाउंड वाला केस कह लें, वो फैसला तो आ गया है और फैसले को अब चैलेंज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके वकला आज उन्होंने वकालतनामे के ऊपर सिग्नेचर्स करवा लिए हैं, लेकिन ओवर द वीकेंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है कि जी कौन सही है कौन गलत है। ज़ाहिर है दोनों तरफ का अपना आर्गूमेंट है, लेकिन जो ये कहानी शुरू होती है वो आपके सामने थोड़ी सी रखते हैं, लेकिन जाहिर है इस केस को भी हाई कोर्ट की सतह के ऊपर इसकी डिस्कशन होनी है और दोनों तरफ ने एक बार फिर जो है शवाहिद पेश करने हैं। जो हमारे सामने चीज़ें हैं ऑन द रिकॉर्ड वो आपके सामने रख देते हैं। नाजरीन, 190 मिलियन पाउंड का जो ये मामला शुरू हुआ था, ये कहाँ से स्टोरी बड़ी थी आगे। बरतानवी जो लैंड रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून की जानब से वन हाइड पार्क जो फ्लैट है 2016 में हसन नवाज शरीफ से ये खरीदा गया था। उन्होंने लिया था हसन नवाज से 42.5 मिलियन पाउंड में, और उस वक्त नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे पाकिस्तान में। ये खरीदारी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर एक पार्टी रजिस्टर्ड थी ऑफशोर कंपनी अल्टीमेट होल्डिंग्स, उसके जरिए ये खरीदारी अमल में लाई गई थी। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी NCA जो है साल 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद मुतहरक हुई। 17 सितंबर 2018 को PTI दौरे हुकूमत में बरतानवी होम मिनिस्टर साजिद जावेद ने पाकिस्तान का दौरा किया, जहां बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है मुल्क की लूटी हुई दौलत वतन वापस लाने के हवाले से एक डिक्लेरेशन के ऊपर सिग्नेचर्स हुए। दिसंबर 2018 में NCA ने मशकूक ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर पाकिस्तानी प्रॉपर्टी टाइकून के बरतानिया में असासों की तहकीकात का आगाज किया और अदालत से इन का एक अकाउंट फ्रीज कराने के ऑर्डर हासिल किया, जिसमें 20 मिलियन पाउंड की रकम मौजूद थी। उसके बाद 14 अगस्त 2019 को NCA की प्रेस रिलीज के मुताबिक उसने प्रॉपर्टी टाइकून जो पाकिस्तान के हैं उनके 8 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कराने के लिए अदालती ऑर्डर हासिल कर लिए, जिसमें 120 मिलियन पाउंड की रकम मौजूद उस वक्त थी। 3 दिसंबर 2019 को NCA और प्रॉपर्टी टाइकून में आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट हो जाती है, जिसके तहत जो बिजनेसमैन है वो 190 मिलियन पाउंड अदा उन्होंने करने थे। उसके बाद उनके खिलाफ जो बरतानिया में जो है NCA ने तहकीकात खत्म कर दी और 190 मिलियन पाउंड जो है वो रियासत पाकिस्तान को वापस भिजवाने थे। अब जो रियासत पाकिस्तान का ज़ाहिर सवाल ये है, उसके ऊपर जो कल ओवर द वीकेंड एक्सप्लेन किया सलमान अकरम राजा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं इस केस में, वो क्या फरमा रहे सुनिए। इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट कहती है कि ये एक बायलैटरल माहिदा है, यानी कि दो फरीकैन के दरमियान माहिदा है। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। जो रकूम वहां फ्रीज की गई हैं उनको डीफ्रीज किया जाएगा और वो रकम जो उन अकाउंट्स में मौजूद है उसको पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल किया जाएगा। जो अकाउंट खोला गया है वाजिबुल अदा 460 बिलियन रुपए की अदायगी के लिए, उस मायदे में ये लिख दिया गया और फैसले में इसका जिक्र है कि ये रकम हम रिलीज इसलिए कर रहे हैं कि आप इसको लेकर जाएंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालने के लिए, वहां डालेंगे आप। उसके बाद जो रियासत पाकिस्तान का जिक्र होता है कि ये पैसा रियासत पाकिस्तान को मिलना चाहिए, उसका इस सवाल का जवाब वो किस अंदाज से देख रहे हैं सुनिए। उस प्रेस रिलीज में नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की कहती है that money will be returned to the state of Pakistan। अब ये जो अल्फाज हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनको लेकर एक मफरूजा घड़ा गया कि ये पैसा तो खजाने में आना था, ये इस अकाउंट में कैसे चला गया। शायद उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा किया कि उसके नतीजे में ये पैसा खजाने में आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। ये बिल्कुल गलत मफरूजा था और आज ये बिल्कुल अया हो गया है कि ये झूठ पर मबनी मफरूजा था। ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था बरतानिया में, बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। नाज़रीन, लेकिन जो फैसला आया है जाहिर है मोहतरम जो है जावेद राना साहब की तरफ से, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो कुछ शवाहिद उनके सामने रखे गए हैं उसके मुताबिक ये रियासत पाकिस्तान का पैसा था। रियासत पाकिस्तान को ये पैसा नहीं मिला, बल्कि लाइबिलिटी अकाउंट में ये पैसा डाल दिया गया और लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा डालने की वजह से जो है अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन पिछले हफ्ते हसन ने आपको पता एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर्टी जुल्फी बुखारी साहब ने खरीदी और फिर वो सारा हुआ। लेकिन ये सारे शवाहिद जो हैं अभी इनके ऊपर मजीद बहस होनी है और जिस दिन ये केस शुरू होगा इसके ऊपर अब डेली की बुनियाद के ऊपर हम बहस भी करेंगे और मुख्तलिफ जो इसका हकायक है वो आपके सामने लाएंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।